नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 अप्रैल 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो प्रातः 9:39 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। आर्द्रा नक्षत्र है, अतिगंड योग, बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज आद्य गुरु शंकराचार्य जी की जयंती है और आज भक्त शिरोमणि सूरदास जी की भी जयंती है। दिव्य महाप्रयोग आज का बेहद ज्योतिषीय है और समझने योग्य है। उत्तर कालामृत से है तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 30 अप्रैल दिन सोमवार के दिन रविवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु, बुध और सूर्य, ये 4 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण वृषभ में है, तो वहीं चंद्रमा और मंगल युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में, शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा राहु के नक्षत्र में रहेंगे, मंगल के साथ युति बनाकर के संचरण करेंगे मिथुन राशि में। ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर सकती हैं और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मुहूर्त की चर्चा कर लें। 30 अप्रैल दिन रविवार प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के प्रातः 8:14 तक। कर्णवेध का मुहूर्त दोपहर 12:45 से 2:59 तक मिल रहा है। बोरवेल इत्यादि लगवाना है तो उसके लिए मुहूर्त जो मिल रहा है दोपहर 1 बजे से लेकर के 2:59 तक। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, मुकदमा दायर इत्यादि करना है तो 10:28 से दोपहर 12:45 तक। किसी भी तरह की वस्तु खरीदनी और बेचनी है, सर्व वस्तु क्रय विक्रय का मुहूर्त दिन में 11:10 से दोपहर 12:45 के बीच मिल रहा है। तो ये सभी मुहूर्त आप कभी कहीं नोट कर लीजिए और इसी के आधार पर आप अपने सभी कार्य तय करिए और कीजिए। प्रिय दर्शकों, ये जो ज्योतिषीय सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ ज्योतिष कालामृत से है, समझने की आवश्यकता है। ये सूत्र किसी भी भाव के बल की वृद्धि के बारे में चर्चा कर रहा है और बता रहा है। जरा समझने का प्रयत्न करिए, मैं उदाहरण से आपको समझाता हूं। ज्योतिषीय है, जो ज्योतिष के दर्शक हैं उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। ज्योतिष कालामृत का सूत्र कहता है कि जिस भाव में भाव का स्वामी जिस किसी भाव में स्थित हो, उस भाव का स्वामी यदि नौमांश में बली हो तो हम जिस मूल भाव की चर्चा कर रहे हैं वो बेहद बली हो जाता है। सरलता से समझिए, मैं आपको उस उदाहरण से समझाता हूं। आप जन्म कुंडली का कोई एक भाव ले लीजिए। हम लग्न को ले लेते हैं, लग्न से इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। अब ये सूत्र कह रहा है कि लग्न के स्वामी चलिए कहां बैठे हैं, तो जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। तो कहा कि लग्न का स्वामी जिस भाव में बैठा है, तो लग्न का स्वामी चलिए पंचम भाव में बैठा। कह रहा है कि पंचम भाव के स्वामी यदि नौमांश में बली हो जाए, तो बली कैसे होगा नौमांश में, हमें कैसे पता चलेगा? तो वह तो केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो। तो कह रहा है ये सूत्र कि इस हिसाब से जो आपका लग्न है वो अत्यंत बली हो गया। अब एक उदाहरण से समझिए। मैंने ये बात क्या कही थी?
मैंने लग्नेश को पंचम में कहा था, लग्नेश को उदाहरण देने के लिए पंचम में कहा, उदाहरण दिया पंचम में, लग्नेश पंचम है तो ऐसे ही बली हो गया। लेकिन इस सूत्र को ऐसे समझना है कि कई बार हमें भाव का बल समझ में नहीं आ पाता कि कौन सा भाव हमारी कुंडली में कितना बली है। मैंने लग्न की चर्चा की, अब एक उदाहरण से समझिए। लग्नपति यदि कुंडली के त्रिक भाव में जाकर के बैठे हो 6, 8, 12 में, आप जानते हैं कौन सा सूत्र कहलाता है? ये अवयोग कहलाता है। इस योग के होने से क्या होता है? जातक के जीवन काल में आजीवन जीविकोपार्जन के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। ये सूत्र आपने सुना है। लेकिन बहुत सी ऐसी कुंडलियां आपको मिलेंगी जिनकी कुंडली में अवयोग है और ऐसा जातक भी अपने जीवन काल में बहुत श्रेष्ठ है, सफलता उसने हासिल की है, धन हासिल किया हुआ है। कैसे? तो इस सूत्र को वहां लागू करके जरा देखिए कि हम लग्नेश को 6, 8, 12 में देख रहे हैं, परंतु 6, 8, 12 के स्वामी नौमांस में जाकर के बहुत मजबूत स्थिति में है, बहुत बली अवस्था में हो, तो सीधी सी बात है कि इससे लग्न को बल जाएगा। अब त्रिक भाव में होकर के भी जातक के लिए किसी भी ग्रह के बलाबल को समझने के लिए नौमांस का विशेष इस्तेमाल करना चाहिए। आप गौर किए होंगे, एक सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का हो परंतु नौमांस में नीच का है तो ग्रह को नीच ही माना जाएगा। इसका क्या मतलब है? कोई ग्रह जन्म कुंडली में नीच का है, नौमांस में उच्च का है तो उच्च माना जाएगा, और जन्म कुंडली में नीच का है और नौमांस में उच्च का है तो उच्च माना जाएगा। उदाहरण कहने का मतलब है कि नौमांस ग्रहों के बल को प्रदर्शित कर देता है, बता देता है कि ग्रह कितना बली है। तो आप एक उदाहरण लग्न का लिया, आप धन भाव को ले सकते हैं, आप अपने भाग्य भाव को ले सकते हैं, आप अपने पंचम भाव को ले सकते हैं। उदाहरण से आज के इस परिवेश में संतति को लेकर के लोग बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत कष्ट है। अब मान लिया जाए कि संतान भाव का जो स्वामी है वो जिस भाव में जाकर के बैठा है, अब उस भाव का स्वामी, तो सवाल उठता है कि मान लिया जाए कि लग्नेशी आपने कहा, मान लीजिए आपने पंचमेशी कहा, पंचमेश यदि अपने भाव में बैठा हो तब तो भी नौमांस में उसकी स्थिति को देखिए। नौमांस की स्थिति इस बात की सूचना देती है कि ग्रह का बल कितना अधिक है। हम जन्मांक में पंचमेश को बेहद कमजोर पा रहे हैं और हमने फैसला किया भाई दिक्कत है कि क्योंकि जन्मांक में कमजोर है, लेकिन नौमांस में स्थिति जब हमने देखी तो हमने पाई कि तो उच्च का हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि भाई पंचम भाव, नौमांस में जिस भाव में पंचम पति बैठे हैं उसका स्वामी जाकर के बली दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पंचम को बल तो जा रहा है। फलतः संतति के लिए विचार हो सकता है, धन के लिए विचार हो सकता है, भाग्य के लिए विचार हो सकता है। अब एक और सवाल खड़ा होता है, अब जिसकी कुंडली के लग्न में ही गजकेसरी लगा हुआ हो, अब जिसकी कुंडली के दशम में ही मंगल बैठे हुए हों, जिसकी कुंडली के नवम में ही गुरु बैठे हुए हों, जिसके लाभ में ही सूर्य बैठे हुए, अब वहां पर ये विचार करने की कहां आवश्यकता है। लेकिन जहां संघर्ष हो रहा है जीवन काल में, हम किसी भाव विशेष पर चर्चा कर रहे हैं, जातक को वो चीजें मिल नहीं रही हैं, वहां पर ये सूत्र आप लागू करके देखिए जातक की कुंडली पर, फिर उसके लिए प्रेडिक्शन करिए, 100% आप सही होंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है, क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में है और राहु के नक्षत्र में है, तो तृतीय में होने के चलते पूर्वानुमान आपका सही होगा और कोई भी कार्य दिल से मेहनत से करेंगे तो आपको उसमें सफलता अवश्य मिल जाएगी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय आपके पक्ष में आज रहने वाला है, मन भी प्रसन्न रहने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। दिन धन धान्य प्रदायक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिन अच्छा बीतने वाला है। बिना सोचे समझे बोलना, टीका टिप्पणी करना, विशेष करके बात जहाँ रिश्ते की हो, जीवन साथी हो, बच्चे हों, प्रेमी हो, वहां पर विवाद खड़ा होगा, टेंशन की स्थिति उत्पन्न होगी, संबंध में दरार पैदा होगा, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। बाकी प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक ही कहूँगा। विद्यार्थियों के लिए तो खैर अच्छा है ही, मेहनत अधिक से अधिक करनी होगी, कोई फॉर्म इत्यादि भरना है तो वो भी भर सकते हैं, कोई इंटरव्यू देना है तो बहुत अच्छा है। बाकी छोटी कक्षा के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आज आपको थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी, मन इधर, कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली। असल में होगा क्या कि आपकी जो ऊर्जा शक्ति है वो इतना अधिक रहेगी कि आपका मन एकाग्र ही नहीं होगा, एक जगह पर टिकेगा नहीं, चंचल बना रहेगा, तो इसके चलते आज कंफ्यूजन की स्थिति है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज बादामी है। आज सभी मेष राशि के जातक पहले तो निवेश कर सकते हैं और केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं। वृषभ के जातकों की बात करी जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज द्वितीय में होना दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। बस 2 बातों का ख्याल रखिए, धूम्रपान, मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से दूरी बना करके रखिए। मन को शांत रखने का प्रयत्न करिए और जो भी कार्य करिए पहले अच्छे से विचार कर लीजिए।
जल्दबाजी में आकर के, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके, भावुकता में आकर के कदम बढ़ाएंगे तो निसंदेह आज के दिन को खराब करेंगे, बना बनाया खेल बिगड़ेगा। और जहां विचार करके, सोच समझ करके आप कोई फैसला लेंगे तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन आपके लिए मैं ठीक देख रहा हूं, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि आप अगर सोच समझ करके बोलें तो किसी को भी अपने राय से सहमत कर सकते हैं। बल्कि आज तो आपकी वाणी कुछ इस कदर होने वाली है कि जिसे भी चाहिए अपने पक्ष में कर लेंगे। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए मैं कहूँगा अच्छा है दिन। यात्रा बहुत सावधान होकर के करना है, खान पान पर नियंत्रण रखना है। पूर्व से चले आ रहे विवाद को हवा मत दीजिएगा, नहीं तो वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है और परेशानी, नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की बजाय पुराने कार्यों को करेंगे तो और अच्छा होगा। पुराने प्रेमी से मुलाकात इत्यादि करने के लिए दिन बहुत बढ़िया, या प्रेमी से मुलाकात करने के लिए दिन बढ़िया है। तो दिन कुल मिलाकर के खुशनुमा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूँगा। मेहनत करिएगा, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में बस खान पान पर नियंत्रण रखेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बाकी स्वास्थ्य में ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। सभी वृषभ राशि के जातक आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें और निवेश करते हैं तो जानकार की राय से कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात करूं तो दिन बढ़िया है आपके लिए भी। यूं समझ ले कि आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी क्षमता का जैसे आज प्रदर्शन हो जाएगा। पता चल जाएगा कि कितने पानी में हैं आप। सफलता तो आपको मिलेगी। कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं तो आज कार्य तो बनेंगे ही, अचानक बन जाएंगे। यानी कार्य में दिक्कत आ रही थी, परेशानी हो रही थी, नहीं बन पा रहा था, एकाएक कार्य बन जाएगा। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। खेलकूद में मन अगर लग रहा है तो वहां भी लगाइए और स्वस्थ और फिट रहने का प्रयत्न करिए। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है और एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में हैं तो विश्वास रखिए कि आज एक्स्ट्रा कमाई भी आपकी होगी। कुछ नए मौके मिलेंगे, नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए और आंख बंद करके लोगों पर भरोसा मत करिए। दूसरों के काम में दखल देने से बचिए। बाकी प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति है, देख लीजिएगा। और सबसे जरूरी बात ध्यान में रखिए, किसी दूसरे की बात में मत आइए। जहां संबंध की चर्चा हो वहां गलत फहमियों से बचना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। पढ़ाई से संबंधित यदि कोई रुकावट, परेशानी महसूस कर रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो सीनियर से या जो भी आपके शुभचिंतक उनसे चर्चा कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी परिवार में किसी के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। विशेष करके अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहेगा और आपको भी नींद की कमी से परेशानी होगी। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज वो पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करें। निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं, पर कर्क के जातक निवेश न करें। कार्यस्थल पर जरा सचेत रहें। कोई गैर कानूनी काम का हिस्सा न बने। आज अपने स्वभाव पर भी नियंत्रण रखें। आज अति उत्सुकता भी आपको किसी चीज के बारे में अधिक से अधिक जान लेना भी आपको मुसीबत में डालने वाली है। वाणी पर नियंत्रण रखिए। और कार्य में बाधा दिखाई पड़ रही है, कार्य रुकते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। व्यापार में परेशानी दिखाई पड़ रही है, पैसा फंस जाएगा। यात्रा आपके लिए पक्ष में नहीं है। और नीचे काम करने वालों पर या विशेष करके आप व्यापारी हैं तो अपने कर्मचारियों पर भरोसा तो करना ही होगा, पर इतना ही भरोसा करिए कि कोई गुप्त चीज़ उनको ना पता चले, इससे आप मुसीबत में पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के आज का दिन बढ़िया नहीं है, परेशानी दिखाई पड़ रहा है। और साथ ही साथ याद रखिए कि कोई खास कार्य इत्यादि करना है तो उसके लिए भी दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद होने वाली है। और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ भी परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थी वर्ग की बात करूँ तो ये दिन ठीक है। किसके लिए? जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं। कोशिश आपको करनी होगी, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों और जोड़ों के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसको लेकर के आप परेशान होंगे। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आपको नहीं करना। सभी कर्क राशि के जातक आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण करें। सिंह के जातकों की बात करूं, दिन अद्भुत, बहुत बढ़िया। आपकी महत्वाकांक्षा, आकांक्षा पूर्ण होने वाली है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, दिन बढ़िया है। समझ लीजिए कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। योग कुछ ऐसे बन पड़े हैं जो बिल्कुल आपके पक्ष में है। व्यापारियों की बात करूं तो कहना ही क्या, दिन अच्छा है। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए, बल्कि कोई पुराना निवेश था उससे आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण जरूर रखना होगा। दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। कुल मिलाकर के इतना जानिए कि दिन अच्छा जाएगा और इस दिन को अच्छे से बिताइए। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको फायदा मिलने वाला है। पर फिर दोहरा देता हूं, किसी को धन उधार मत दीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी दिन बढ़िया है। अगर कोई पुराना उलझन या कोई परेशानी थी वो सुलझने वाली है, बस आपको पहल करनी होगी।
विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, बस कन्फ्यूजन की भी थोड़ी स्थिति है, तो सचेत रहिए, किसी एक विषय पर ध्यान दीजिए। वैसे मैं बता दूं कि सिंह राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है, किसी भी तरह से देखें तो दिन आपके लिए फायदेमंद ही रहने वाला है। थकान आपको हो सकती है, अधिक से अधिक काम करने के चलते थोड़ा आलस्य भी आपको महसूस हो सकता है। वैसे रिजल्ट के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है, निश्चिंत होइए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। सभी सिंह राशि के जातक आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ है श्रवण करें, इससे विशेष फायदा मिलेगा, निवेश अवश्य करें। और कन्या के जातकों के लिए तो दिन अद्भुत है, अभूतपूर्व, बहुत बढ़िया, कुछ भी असंभव आपके लिए आज नहीं है। जिस कार्य में हाथ डालेंगे वहीं सफलता। जो भी आपके जरूरी काम हैं, जो रुके हुए कार्य हैं, उन सबों की सूची बनाइए और अपने हर कार्य को पूरा करने के लिए यथासंभव प्रयास करने में लग जाइए। दिन बेहतर है, इसे और बेहतर बनाना होगा। व्यस्तता बनी रहेगी। लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई बाधा परेशानी थी तो उससे राहत मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। जरूरत पड़ने पर मदद चाहिए तो वो मदद मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। व्यापार के क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी, कोई कानूनी अड़चन आ गई थी तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी। धन से जुड़े मामलों में कहीं कोई परेशानी है, निश्चिंत हो जाइए, सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाइए, सोच समझ करके फैसला लीजिए, फायदा होगा। आज जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए और हर किसी पर भरोसा मत करिए, नहीं तो धोखा आपको हो सकता है। तो डिसीजन जरा सोच समझ करके लेना है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मैं सामान्यतया देख रहा हूं ठीक है। आज दूसरों का गुस्सा अपने माता पिता पर मत निकालिएगा, इनसे मतभेद मत करिएगा, इससे परेशानी होगी। और प्रेम संबंध में अनबन की स्थिति है तो व्यवहार जरा शांतिपूर्वक करिए, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात विद्यार्थियों की करें, सफलता आपको मिलने वाली है, हर तरह की सफलता मिलने वाली है। दिन अच्छा है, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, पढ़ाई में आपका ध्यान लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत तो रहना ही होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप कर सकते हैं। और तुला के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। पिता के स्वास्थ्य का आपको भी ख्याल रखना होगा। नौकरी में वेतन वृद्धि या किसी और तरह से लाभ, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा आ जाए या एक्स्ट्रा इनकम कमाने के आपको मार्ग मिल जाए। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, अभी तक नहीं कर पा रहे थे, करिए, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी राय आपके लिए बेहद फायदेमंद है। कोई महत्वपूर्ण कार्य करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन अच्छा है। किसी महत्वपूर्ण कागजात पर हस्ताक्षर इत्यादि करने के लिए दिन अच्छा है। कोई अच्छी मीटिंग है, कोई बड़ी डील कहीं होने वाली है, उसके लिए आज बातचीत करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के लापरवाही से बचिएगा, आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने के जा रहे हैं, जाइए, आपको सफलता मिलेगी। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। निवेश बस जरा सोच समझ करके करिएगा। हाँ, निवेश भी नुकसानदेह नहीं है, निवेश से भी फायदा मिलेगा, बस सोच समझ करके। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो समझ लीजिए आपका काम बनता दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के जबरदस्त लाभ देने वाला है दिन। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं आपके लिए बढ़िया ही कहूंगा। बल्कि प्रेम संबंध में रिश्तों में यदि कोई परेशानी थी तो उस परेशानी से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। जरूरत पड़ने पर आप बड़ों से मदद लीजिए। सुधार के लिए अगर पेरेंट्स से बातचीत की जाए या प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए पेरेंट्स से बातचीत की जाए तो दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों से आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही, स्वास्थ्य आपका ठीक है। सिर दर्द इत्यादि से परेशान थे तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश इत्यादि करते हैं, करिए। सभी तुला राशि के जातक आज देवी के मंदिर में जाकर के कुछ पैसा द्रव्य स्वरूप, द्रव्य जो है, दान अवश्य कर दें। वृश्चिक के जातकों के लिए आज के दिन को साधारण कहा जाएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिए। सकारात्मक सोच के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तब तो कोई दिन खराब नहीं कहूंगा। सरकारी नौकरी में है, शांति से निकल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में है तो भी शांति से निकल जाएगा, लेकिन सचेत रहना होगा। कहीं ना कहीं किसी उलझन में फंस सकते हैं। कार्यस्थल पर भी देखें तो अधिकारियों से किसी बात को लेकर के मतभेद की संभावना है। आज आपके दुश्मन आप पर हावी रहने का प्रयत्न करते रहेंगे। अगर आप शांत रहे तो वैसे तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन जहां जल्दबाजी आपने की, बिना सोचे समझे कोई निर्णय लिया, तो आप विश्वास रखिए कि किसी मुसीबत में फंसेंगे। मैं व्यापारियों को विशेष रूप से आगाह कर रहा हूं, किसी भी तरह के निवेश इत्यादि से बचें। निवेश आपके लिए लाभप्रद नहीं रहने वाला है। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर अधिक से अधिक समय भी जा रहा है तो जाने दीजिए। जल्दबाजी से बना बनाया खेल बिगड़ेगा। बातचीत के दौरान बेहद सचेत रहिए, क्योंकि बातचीत कब बहस में तब्दील हो जाए कह नहीं सकते। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। संबंध में
परेशानी दिखाई पड़ रही है, ब्रेकअप की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो उहापोह भरा रहने वाला है दिन, मन पढ़ाई से भागेगा, अस्थिर रहने वाला है, क्या करें क्या ना करें इसी में आज आपका दिन जाएगा, व्यर्थ होने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है, अपच की शिकायत दिखाई पड़ रही है। तो सबसे पहले तो हल्का और सादा भोजन ही आपको लेना होगा, इस बात का ख्याल रखिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए सफ़ेद है, निवेश आपको नहीं करना। और सभी वृश्चिक राशि के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। धनु के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी चिंता ही की स्थिति दिखाई पड़ रही है। योजना बना करके काम करिए, दिन ठीक नहीं है। धन के मामले में बहुत सचेत रहिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय आपके लिए लेना ठीक नहीं है। नौकरी पेशा लोगों को आपके कार्यक्षेत्र में तनाव से जूझना पड़ेगा। हालांकि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखेंगे तो काम बनेगा। पैसा कहीं फंस सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। कोई नया व्यापार, नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो न करें। पार्टनरशिप में मतभेद की प्रबल संभावना है। अगर पूर्व से ही कोई समस्या चली आ रही थी तो उसका समाधान नहीं होगा, बल्कि वो समस्या कोई और उग्र रूप ले सकती है। विवाद में पड़ने से आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुख में तो नहीं दिखाई पड़ रहा, बल्कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत दिखाई पड़ रही है, या जीवन साथी के साथ पूर्व से ही कोई गलतफहमी चली आ रही है तो वो और विकृत स्थिति में आ सकती है। मतभेद बात का बतंगड़ बनेगा, या किसी तीसरे की वजह से और परेशानी खड़ी हो जाएगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया नहीं कहूंगा, संबंध में खटास की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि उसको दूर करने का सबसे सरल तरीका है कि चाहे दाम्पत्य हो या प्रेम, आज धैर्य धारण करिए, मौन धारण करिए, इससे परिस्थिति ठीक होगी। और विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जोड़ों में दर्द से उनको परेशानी होगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश ना करें। और सभी धनुराशि के जातक आज गुड़ का दान करें या गुड़ गाय को खिलाएं, इससे राहत रहेगी। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ में है, बढ़िया है। बस व्यवहार ऐसा रखिए कि लोग व्यर्थ में आपके शत्रु न बने, नहीं तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत बढ़िया। इसका जीवन पर अच्छा असर पड़ेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। कार्यस्थल पर भी दिन आपका बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आपका प्रभाव बेहद सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। लोग आज आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। किसी रिश्तेदारी इत्यादि में जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। धन लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है, लेना देना दोनों नहीं करना है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार में यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। व्यापार से संबंधित यदि कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला था तो उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कारोबार की योजना, कारोबार में जो भी काम करें योजनाबद्ध ढंग से करें तो आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। गोचर कुंडली की स्थिति देखा जाए तो मूलतः आपके पक्ष में है। कोई मानसिक अशांति या पीड़ा से जूझ रहे थे तो उससे राहत मिलेगी, परंतु बिना विचारे कोई कदम उठाएंगे तो अचानक धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है, तो सचेत होकर के। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो विवाह का प्रस्ताव देने लेने के लिए दिन ठीक है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमी की भावनाओं को जरा समझने का प्रयत्न करिए, प्रेमी की भावनाओं की कद्र करिए। अपमानजन्य शब्द का प्रयोग किसी के लिए मत करिए। और सबसे जरूरी बात जो मूल मंत्र के रूप में है, मेहनत थोड़ी ज्यादा करने की तैयारी करनी पड़ेगी। जिस क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए मेहनत वहां ज्यादा ज्यादा करिए, तभी सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, कमर दर्द से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर केसरिया है। जितने भी मकर राशि के जातक हैं वो आज बजरंग बाण का 3 बार पाठ करें, इससे आपको राहत मिलेगा। और कुंभ के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है। संतान पक्ष से चिंता, प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी, बाकी अगर कुल मिलाकर के देखें तो आज लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन ठीक है। लोगों के ऊपर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जहां से धन न आने की उम्मीद थी वहां से भी उम्मीद जगेगी, धन आएगा। पैसे से संबंधित मामलों में काम बनता दिखाई पड़ रहा है। माता पिता भाई बहन सब किसी का सहयोग आपको मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो जरा सावधानी के साथ और जानकार की राय से करिए। जीवन साथी के से भी धन संबंधी मामलों में आपको सहयोग मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक नहीं है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी न किसी बात को लेकर के मनमुटाव मतभेद की स्थिति है। प्रेम संबंध में विच्छेद की भी स्थिति है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं। मन आपका कम ही लगेगा, पढ़ाई से आज मन भागने वाला है, तो इस मामले में आपका दिन ठीक नहीं। और स्वास्थ्य को लेकर के आज बहुत सचेत रहना है कुंभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि मन अशांत है और स्वास्थ्य में भी परेशानी, जैसे पेट में जलन इत्यादि की। जिनको दंत रोग की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंच है। निवेश से आप
निवेश कर सकते हैं, पर जानकार की राय से करिए, नहीं तो न करना ज़्यादा अच्छा है। करते हैं तो जानकार की राय से करिएगा। सभी कुंभ राशि के जातक आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करें, ये आपके लिए लाभप्रद होगा। मीन के जातकों के लिए भी दिन ठीक नहीं है, दिन शुभ नहीं है। विशेष करके किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो बचिए, न बनना ज़्यादा अच्छा है। या आप कोई ऐसे कार्यक्रम में है जिसकी योजना पूर्व से है तो आपको बहुत सचेत रहना होगा, क्योंकि करेगा कोई और, भरना पड़ेगा आपको। राजनीति से जुड़े हैं, बहुत सचेत रहे। आज किसी पुराने दोस्त की सलाह आपके लिए लाभप्रद होगी, तो बड़ा सचेत रहना है। थोड़े से प्रयास से काम तो नहीं बनेगा, और कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा बीतता दिखाई नहीं पड़ रहा है। अधिक से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो कहीं ऐसी एक सूचना भी मिल सकती है जो कि थोड़ी देर के लिए आपको दुखी कर दे। करियर के प्रति चिंता रहेगी, आपको बहुत सचेत सावधान रहना है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं किसी भी तरह से श्रेष्ठ नहीं कहूँगा। व्यापार में कहीं पैसा फंस सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है जो कि आपको मानसिक रूप से अशांत करे। नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं, अभी रुकिए, दिन ठीक नहीं है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए, नहीं तो नुकसान होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं आपके लिए सामान्य नहीं कहूँगा, बहुत उत्तम नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूँ, कोई नया कोर्स इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, अभी रुकिए, दिन ठीक नहीं है। जितने भी मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़े। घर में अगर आपके बुजुर्ग हैं, उनको मधुमेह की शिकायत है, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। सभी मीन राशि के जातकों को आज एक ही उपाय मैं बता देता हूं, किसी भी देवी के मंदिर में जाइए और मंदिर की 3 प्रदक्षिणा करिए, इससे आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो बस एक काम तो आप ये जरूर ही कर लीजिए, राहत मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।